साई राम ओम गुरु। अध्याय 32। ओम गुरु की नर नारायण गुफा यात्रा की निरंतरता। भगवान बाबा की कृपा। ओम गुरु ने पूर्ण तन्मयता से आपद बांधव भगवान श्री सत्य साई बाबा का स्मरण किया। वचनबद्ध भगवान बाबा तुरंत उनकी सहायतार्थ उपस्थित हो गए। उन्होंने ओम गुरु को अपने प्रत्येक अंग को धीरे धीरे हिलाने के लिए कहा। ओम गुरु यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी देर से जड़ हुए शारीरिक अंगों को वे बड़ी सहजता से हिला पा रहे थे। ओम गुरु ने कुछ विशेष योगासन किए जिससे उनका शरीर पूर्णतया सामान्य स्थिति में आ गया। अब वे न केवल अपने पांवों पर खड़े होने में समर्थ थे बल्कि चल भी पा रहे थे। यह चमत्कार निस्संदेह भगवान बाबा की कृपा से हुआ, जिसका मूल कारण ओम गुरु का उन पर अटल विश्वास था। उन्होंने अगले दिन नीचे उतरना आरंभ किया और शाम 7 बजे अपने साथियों से भेंट कर ली। समूह के सदस्य ओम गुरु के शीघ्र आगमन से अति प्रसन्न थे। वे उनकी शारीरिक स्थिति को सामान्य देखकर दंग रह गए। भगवान ने ऐसे सुनसान स्थान पर अपने भक्त की रक्षा करके अपने करुणामयी होने का प्रमाण दिया, साथ ही अद्भुत चमत्कार का प्रदर्शन भी किया। भगवान बाबा की कृपा से ओम गुरु के कमर की असहनीय पीड़ा पूर्णतया समाप्त हो गई और जो वापस कभी नहीं हुई। इस घटना से स्पष्ट होता है कि दैविक संकल्प द्वारा सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक कष्टों का निवारण संभव है। सभी साधक बद्रीनाथ लौट आए और वहीं पर रुके। अगली सुबह उन्हें समाचार मिला कि गत दिवस भूस्खलन के कारण नरनारायण पर्वत के रास्ते की लगभग सारी पहाड़ियां टूटकर एक दूसरे में विलीन हो गईं। नीलकंठ पर्वत से आने वाला पानी अधिक मिट्टी मिलने के कारण मटमैला सा हो गया, इसलिए किसी को भी वहां न जाने की सलाह दी गई। यदि गत रात्रि ओम गुरु उसी स्थान पर होते तो परिणाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता था। ओम गुरु ने पुनः एक बार दया मूर्ति भगवान बाबा को धन्यवाद दिया। भगवान ने उनकी अनुमति के बिना नरनारायण गुफा न जाने का सख्त निर्देश दिया। इस प्रकार ओम गुरु की यह कामना आज भी अधूरी है। फिर भी वे अपनी आशा पर अडिग व अटल हैं कि एक न एक दिन भगवान अवश्य उन्हें इसकी अनुमति देंगे। ओम गुरु की भावनाएं। इस अनुभव का विवरण देते समय ओम गुरु ने एक और विचार साझा किया। यह घटना भी उसी साल 2016 की है जब वे स्वामी स्वरूपानंदपुरी जी के साथ पांडुकेश्वर के निकट लामा घाट नामक स्थान पर गए। उस समय वहां भी भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। कुछ ही समय में बाढ़ की स्थिति हो गई। उन्होंने देखा कि कुछ कारें पानी में तिनके की तरह बह रही थीं और मिट्टी इकट्ठी करने वाली इतनी बड़ी मशीन जेसीबी भी जलमग्न हो गई। विपरीत परिस्थितियों के कारण उन्हें 4 दिनों तक वहीं रहना पड़ा। 5वें दिन स्थिति कुछ सामान्य होने पर उन्होंने लामा घाट की ओर प्रस्थान किया। चीन युद्ध से प्रभावित तिब्बती लोगों का इस स्थान पर निवास होने के कारण इसका नाम लामा घाट पड़ा। लामा घाट से पांडुकेश्वर जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने पदयात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में एक और विपत्ति उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। फिर एक बार भूस्खलन हुआ। एक पहाड़ी टूटकर मिट्टी में समा गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें पांडुकेश्वर जाने के लिए अलग मार्ग सुझाया, किंतु वह भी सुरक्षित नहीं था, इसलिए वे वापस लौट आए। बौद्ध धर्म का पालन करने वाले वहाँ के स्थानीय लोग प्रेम मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने ओम गुरु को भोजन, पानी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करवाकर अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। जोशीमठ पहुंचना अत्यंत कठिन है। भगवान पर सच्ची आस्था के साथ ही उस भूल भुलैया मार्ग से होकर जोशीमठ पहुंचा जा सकता है। ईश्वर वहाँ के महात्माओं के माध्यम से सारी बाधाएं मिटा देते हैं। सर्वेश्वर भगवान पर सच्ची श्रद्धा भक्ति न होने की दशा में हिमालय के रहस्यमय रास्तों पर न केवल खोने की संभावना होती है बल्कि खोकर वही मृत्यु को प्राप्त होने की संभावना भी लगभग तय होती है। अति रमणीय हिमालय, जिसे देखते ही मन प्रफुल्लित हो उठता है, वह यात्रा के समय हमारे विश्वास, धैर्य आदि की कई प्रकार से परीक्षा लेता है। हिमालय के किसी भी स्थान को अपना गंतव्य मानकर यात्रा के लिए प्रस्थान तो किया जा सकता है,
किंतु वहाँ तक पहुँच पाना या नहीं पूर्णतया उस गंभीर पिता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए आवश्यक है कि अपने संकल्प को हिमगिरी के समक्ष आवेदन के रूप में प्रस्तुत करें। नरनारायण गुफा जाकर ओम गुरु का उद्देश्य किसी सिद्धि को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि भगवान बाबा द्वारा रचित उस गुफा के प्रत्यक्ष दर्शन कर अनुभव प्राप्त करना था। वहाँ पर साधना कर रहे योगियों के बारे में, भगवान बाबा की उन पर कृपा के बारे में सबको बताना उनका लक्ष्य था। नरनारायण गुफा की अधूरी यात्रा को उन्होंने स्वामी की इच्छा मानकर सहज स्वीकार कर लिया। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भगवान बाबा भविष्य में उन्हें अवश्य ही इसका अवसर प्रदान करेंगे। जय साई राम, जय ओम गुरु।